आइए आज हम सीटिंग अरेंजमेंट को लेके कुछ करते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल। इसके पहले जो वीडियो दिया था उसमें मैंने बताया था कि अगर सर्कुलर सीटिंग है, राउंड टेबल की कोई सीटिंग है, उसे हम स्ट्रेट लाइन में कैसे कर लेते हैं। साथ ही साथ मैंने बोला था उसमें अगर 2 लेयर्स प्रॉब्लम्स होंगे तो फिर उसे हम कैसे करेंगे। तो चलिए उसे हम अगले एक इसमें वीडियो बनाएंगे। अभी जो है सीधे पंक्ति में कोई बैठा हुआ है या दूसरे तरह का पजल है, तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा गांव से हूं, तो गांव में हूं तो मैं देखता था गाय को जो है खूंटे से बांधा जाता है। शहर में भी होता है और लोग बोलते हैं कि पजल में बड़ा टाइम लगता है। मैंने देखा कि उतना टाइम नहीं लगता है। लोग क्यों बोलते हैं मेरे को ठीक समझ में नहीं आता है, क्योंकि अगर आपने खूंटा ढूंढ लिया, खूंटा बड़ी जल्दी में ढूंढ के मिलता है, तो फिर आप देखेंगे कि पजल भी एकदम 5 अगर सवाल है तो आप 2.5 मिनट से 3 मिनट में सीटी बजाते हुए सॉल्व करके निकल जाते हैं। तो क्या ढूंढना है दोस्त? खूंटा ढूंढना है। बस ये खूंटे को ढूंढ लो तो तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म है। तो ये कैसे होता है, चलिए जरा आगे देखते हैं। आइए इस सवाल को देखते हैं। इसमें खूंटा कैसे ढूंढते हैं। 7 मित्र हैं, 7 फ्रेंड्स हैं, TUVWXY तथा Z, जो एक सीधी पंक्ति मतलब स्ट्रेट लाइन में उत्तर की ओर मतलब नॉर्थ की ओर मुंह करके खड़े हैं। परंतु आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में है। तो कहने का मतलब है जो सीरियल उन्हें दिया है TUVWXY उसी तरह वो खड़े नहीं है। वो किसी भी T आगे हो सकता है, V पीछे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पंक्ति के ठीक मध्य में U खड़ा है, मतलब स्ट्रेट लाइन के मिड में U खड़ा है। देखिए U मिड लाइन में खड़ा है, बीच में खड़ा है। 7 जन होंगे तो बीच वाला कौन सा पोजीशन होगा? बीच वही होगा। उसके दाएं तरफ भी 3 जन होगा, बाएं तरफ भी पीछे 3 जन होगा। अर्थात उसके दाएं तरफ भी मतलब आगे भी 3 जन होगा, पीछे भी 3 जन होगा। ये फिक्स है, ये सच्चाई है। ये उतना ही सच्चा है जैसे सूरज पूरब में उगता है। तो ये क्या हो गया? अपना खूंटा हो गया। इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो यही मेरा खूंटा है। इसके इर्द गिर्द पूरे सवाल घूमते हैं। तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं? तो खूंटा क्या है? यू है। फिर से दोहराता हूं, खूंटा क्या है? यू है। अब चलिए हम देखें प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले देखा कि हमारे प्रॉब्लम में क्या है ना, क्या उसके आगे जैसे बढ़ते हैं, यू तथा टी के बीच में एक व्यक्ति खड़ा है, बीच में यू है। अब टी उसके दाएं भी हो सकता है, बाएं भी हो सकता है, हमें पता नहीं है। ठीक है ना? तो फिर हम 2 लाइन खींचते हैं। आप जरा देखिए नीचे, अभी आप जैसे ही खत्म होगा आप देखेंगे 2 लाइन आएगा। उस 2 लाइन में दोनों के बीच में यू है, दाएं भी या आगे भी 3 लाइन है, पीछे भी 3 लाइन है या बाएं भी 3 लाइन है। लेकिन टी की पोजीशन बोला है यू और टी के बीच में एक आदमी है, तो इसके 2 पोजीशन हो सकते हैं। या यू के आगे टी है या यू के पीछे टी है। तीसरा तो कोई पोजीशन हो ही नहीं सकता है ना। देखो खूंटा है, यू खूंटा है, खूंटे से 2 ही संभावना है। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से 2 लाइन खींचेंगे। बीच में यू को रखेंगे, आगे 3 लाइन, पीछे 3 लाइन, और बीच की जगह को यू लिखेंगे और आगे टी डालेंगे एक में, दूसरे में पीछे टी डालेंगे। क्योंकि खूंटा के चारों 2 कंडीशन है, तो खूंटा के 2 तरफ 2 कंडीशन होना चाहिए। उसे हम करेंगे। देखिए हमने अपने खूंटे यू के 2 तरफ मतलब यू को लेके हमने 2 स्ट्रेट लाइन खींचे हैं, क्योंकि 2 संभावनाएं हो सकती है इसके लिए। अब क्या है कि हम क्वेश्चंस को आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चंस को आगे पढ़ने के क्रम में हम एक बार सोचते हुए जाएंगे। कलम को लेकर नीचे तभी उतारेंगे जब देखेंगे कि हमारी स्थितियां सही हो रही है। तो चलिए हम फिर से पढ़ते हैं। जेड तथा डब्ल्यू के बीच में एक व्यक्ति खड़ा है, लेकिन हमें यह पता नहीं है कि जेड को हम कहां बैठाएंगे। तो हमें यह पता ही नहीं है कि जेड को कहां बैठाएंगे, तो हम जेड को बैठाने की कोई प्रयत्न नहीं करते हैं।
न तो डब्ल्यू के, जेड न तो यू के ठीक बाएं है न ही दाएं है। मतलब यू का पोजीशन 4 नंबर पे है, जेड का पोजीशन जो है 3 में नहीं हो सकता है, 5 में नहीं हो सकता है, तो ये फिक्स हो गया। ठीक है, अब हम बोलते हैं y के दाएं दूसरे स्थान पर x खड़ा है। y के दाएं दूसरे स्थान पर x खड़ा है। अब ये कहां खड़ा है ये हमें पता नहीं है, तो हम इसे भी नहीं डाल सकते हैं। z के ठीक दाएं v खड़ा है, z के ठीक दाएं v खड़ा है। अब देखो, हम पहले नंबर के पिक्चर में आते हैं, पहले नंबर का हमने जो डायग्राम बनाया उसमें आते हैं। 3 नंबर और 5 नंबर पे z नहीं बैठ सकता है, बोला गया है। 6 नंबर में t बैठा हुआ है, अगर हम पकड़ते हैं तो यहां z नहीं बैठा सकते हैं। तो अगर यहां z नहीं बैठा सकते हैं कि z के ठीक दाएं v, तो 7 नंबर में v बैठाने की संभावना नहीं होता है। तो फिर हम 1 नंबर पे के जगह पे हम 2 नंबर के फोटो को लेते हैं, सॉरी 1 नंबर के फोटो को ही लेते हैं, क्योंकि z के ठीक दाएं v बैठा है। तो हम z को अगर 1 नंबर में रखते हैं तो हम 2 नंबर में v आ जाएगा। तो हमारे को ये पोजीशन 1 नंबर के हिसाब से सही दिखता है। तो चलिए हम z और v को हम बैठा दिए। तो हमारे पास क्या हो गया अभी देखते हैं। 1 नंबर पे z बैठा है, 2 नंबर पे v है, 4 नंबर पे अपना खूंटा u है और 6 नंबर पे अपना t है। तो कहने का मतलब 7 पोजीशन में 4 पोजीशन हमने डाल दिया। z 1 है, v दूसरा पोजीशन है, u तीसरा है और t चौथा है, और 3 जन की पोजीशन हमें डालना है। अब जरा देखते हैं, फिर से पढ़ते हैं। z तथा w के बीच में एक व्यक्ति खड़ा है। अब z और v तो है, उसके बाद वाला, तब अगर यही फिगर सही है तो हम यहां w बैठा दिया। अब हमारे पास देखिए 5 जन हो गए, अब 2 जन बैठाना है। y के दाएं दूसरे स्थान पर x खड़ा है, y के दाएं दूसरे स्थान पर। अब देखिए मेरे पास जो है इस साइड में 1 2 3 4 है, भर गया है, 6 नंबर पे भर गया है, 5 और 7 नंबर ही खाली है, जहां पे अगर 5 नंबर पे y बैठाते हैं तो t बीच में आता है और x जो है दूसरा स्थान होता है। 7 नंबर पे जो है वो दूसरा स्थान है y का लेकर, जहां पे हम x बैठाते हैं। तो हमारी सारा चीज हो गया। तो ये कितना आसान हो जाता है खूंटे से। तो खूंटा और खूंटे के बाद ही जो आपकी जो संभावना होता है, उस संभावना को हम फिगर में ड्रॉ कर लेते हैं, फिर बात खत्म हो जाती है। कुछ नहीं होता है, बस खूंटा ही तो है जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। चलिए अब दूसरे प्रॉब्लम को भी देखते हैं। आइए इस सवाल को देखते हैं। सवाल जरा लंबा चौड़ा है, लेकिन क्या है कि अगर सवाल लंबा चौड़ा होता है तो उसका खूंटा जो भी है बड़ी जल्दी मिल जाता है। 8 मित्र हैं, 8 फ्रेंड्स हैं, MNOPQRS तथा T एक 8 मंजिली इमारत के अलग अलग मंजिलों पे रहते हैं। मतलब वो मंजिल भी है, 8th फ्लोर है, उसमें 8 फ्लोर है, परंतु आवश्यक नहीं कि वो इसी क्रम में है। ये तो हर सवाल में है कि वो जैसे लिखा गया उस क्रम में वो नहीं है। सबसे निचली मंजिल को, जिसको ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, उसका क्रमांक अर्थात सीरियल नंबर 1 दिया हुआ है। उसके ऊपर वाले मंजिल का क्रमांक 2 है, मतलब उसके ऊपर जो है 2 है, मतलब नीचे ग्राउंड फ्लोर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इस तरह है। तथा सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक 8 दिया गया है। तो यह तो हमें समझ में आ गया। अब क्या बोलता है, Q एक विषम क्रमांक वाले मंजिल का है। Q जो है वो, जो ये हमने नंबरिंग किया 1 से 8 तक, उसमें ऑड नंबर्स में रहता है। अर्थात Q की रहने की तो पॉसिबिलिटी क्या है, 1 नंबर में हो सकता है, 3 नंबर में हो सकता है, 5 नंबर पे हो सकता है, 7 नंबर पे हो सकता है, क्योंकि वो ऑड नंबर पे रहता है। परंतु मंजिल क्रमांक 7 पर नहीं रहता है, ये बोल दिया गया है। तो देखिए ये मेरा खूंटा तो नहीं हो सकता है। Q के
ठीक नीचे टी रहता है, मतलब क्यू जहाँ रहता है उसके नीचे टी रहता है। देखिए ये भी मेरा कोई फिक्स खूंटा हो नहीं सकता है। टी तथा एम के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। हाँ, टी और एम के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं। मैंने पहले भी बोला है कि ये भी एक तरह का खूंटा बन जाता है। 7 आदमी के 8 में अगर 3 आदमी का 3 और 2 5 आदमी का पोजीशन मिलता है, बीच में 3 आदमी है उसके टी और एम के बीच में। हाँ, ये जरूरी नहीं है टी और एम भी हो सकता है, एम या एम और टी भी हो सकता है, लेकिन टी और एम 2 जन हुए, बीच में 3 जन है तो कितने हुए? 5 जन। 8 जन में 7 जन का जब हिसाब मिल जाता है तो वही खूंटा हो जाता है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ भी वही खूंटा हो गया। तो हमें तो चलो अब खूंटा तो मिल गया है, थोड़ा और भी पढ़ लेते हैं एक बार। एस के ठीक ऊपर किसी सम क्रमांक मतलब होता है इवन नंबर पर मंजिल पर ओ रहता है। एन, ठीक है, ये भी पता चला। एन तथा आर के बीच में केवल 2 व्यक्ति रखते हैं। एन तथा आर के बीच में 2 जन हैं, चलो ये भी ठीक है। आर के ऊपर किसी मंजिल पे एन रहता है। अब देखो यहाँ एन तथा आर बोला है, लेकिन यहाँ क्या बोल दिया है? आर के ऊपर किसी मंजिल पर एन रहता है, मतलब आर ऊपर है, एन नीचे है, बीच में 2 आदमी हैं। लेकिन ये मेरा खूंटा नहीं है, खूंटा तो एक ही होता है, पी मंजिल क्रमांक 5 पर नहीं रहता है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, पहले देखिए हमने एक लाइन खींच दिया हुआ है, ये मंजिल को दर्शा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया हुआ है। अब इसे लिखते हैं और जरा हम सोचते हैं एक बात को। 3 जन बीच में रहते हैं, ठीक है ना। 3 जन अगर बीच में रहते हैं तो और क्या बोला हुआ है? क्यू के ठीक नीचे टी रहता है, माने उसके ऊपर क्यू को बैठाना है। तो अगर क्यू 7 नंबर पे नहीं है तो क्यू की संभावना जो है 5 नंबर पे है, तो हम क्यू को 5 नंबर पे रखते हैं। अब हम खूंटा को डालते हैं, टी को 4 नंबर पे डाल दिया। अब टी को जब हमने 4 नंबर पर डाला, अब बोलता है कि 4 नंबर के नीचे 3 जन के बाद आर रहेगा, लेकिन 4 के नीचे 3 जन के बाद आर कहाँ डालूंगा? 1 नंबर तो के बाद तो कोई नंबर है ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? टी नीचे है और एम जो है वो ऊपर होगा, क्या है कि एम और टी के बीच में 3 जन है। तो अगर टी 4 नंबर पे है, 3 जन को छोड़ के एम का 8 नंबर मिल गया। देखिए अब हमारे पास क्या आ गया? क्यू 5 नंबर पे है, टी 4 नंबर पे है, एम 8 नंबर पे है। अब फिर से सवाल को पढ़ते हैं। एस के ठीक ऊपर किसी सम क्रमांक वाले मंजिल पर ओ रहता है। अब ओ की पोजीशन, एस के ऊपर ओ रहता है। अब देखिए 8 नंबर मेरा भर गया है, 6 नंबर मेरा भरा हुआ नहीं है, 4 नंबर भर गया है, 2 नंबर भी खाली है। लेकिन अगर हम 6 नंबर पे बैठाने जाते हैं ओ को, तो फिर 5 नंबर पे क्यू है, तो जहां पे हम एस को नहीं बैठा सकते हैं। तो देखिए हमारा 2 नंबर और 1 नंबर ही पोजीशन है, जहां पे इवन नंबर पे हम ओ को बैठाएंगे और एस उसके नीचे बैठ गया। तो अभी हमारी पोजीशन क्या निकली? हमारे पोजीशन में देखिए 1 नंबर भर गया है, 2 नंबर भर गया है, 4 नंबर भर गया है, 5 नंबर भर गया है, 8 नंबर भर गया है, खाली 3 ही बचे हुए हैं। फिर बोलता है एन और आर के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। एन के ऊपर किसी मंजिल पे आर रहता है, तो मतलब आर के ऊपर किसी मंजिल पर एन रहता है, मतलब आर के ऊपर एन है। तो अभी अगर हम कहीं पे बैठाने जाते हैं, देखिए हमारे पास 3 नंबर खाली है और 6 नंबर खाली है और 7 नंबर खाली है। तो हम अगर बैठा ही सकते हैं तो आर को 3 नंबर पर बैठाएंगे, तभी 5 4 5 में तो क्यू और टी बैठा है और वो 2 जन को छोड़ के 6 नंबर पे एन बैठ गया। तो फिर पी जो है नेचुरली जो है 7 नंबर पे ही बैठेगा। तो कितना आसान है, जैसे खूंटा मिला सारा कुछ आपसे आप सस्ता गया। और यहाँ का खूंटा क्या है? देखिए यहाँ प्रॉपरली नहीं बोला था, यहाँ खाली यही बोला है कि 8 जन हैं और 2 जन के बीच में 3 जन है, तो समझ लीजिए यही खूंटा बन जाता है। तो ये दूसरी खूंटा की आपको पहचान होगी। इसे जब भी समझेंगे कहीं पर भी लाइन है 7 जन है, 4 जन है, बीच में 4 जन है तो वो तो नहीं होगा, तो बीच में 2 जन है
अगर 4 जन की लाइन है और बीच में 2 जन है तो वो भी खूंटा बन सकता है। अगर 5 जन है बीच में 2 जन है तो वो भी खूंटा बनता है। 7 जन है तो 2 जन का खूंटा नहीं बनता है, बीच में 3 जन, देखिए मिड में 3 जन है, वो खूंटा बन जाता है। और जैसे ही वो खूंटा बन जाता है आपके सवाल बड़े आसान लग जाते हैं, आपका कोई मेंटल टेंशन भी नहीं होता है। इसीलिए मैंने बोला था खूंटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये भी सवाल हो गया। अब चलिए एक आगे और किसी तरह का सवाल करते हैं, जरा देखें अपना ये खूंटा जो है कितना कारगर है। आइए अब इस सवाल को देखते हैं। 12 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्ति मतलब 2 पैरेलल लाइन में इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक पंक्ति मतलब प्रत्येक लाइन में 6-6 व्यक्ति बैठे हैं तथा अलग अलग बैठे व्यक्तियों के बीच में समान दूरी है। मतलब 2 पैरेलल लाइन में बैठे हैं। देखिए इसमें भी मेरे को क्या ढूंढना है, हमें खूंटा ढूंढना है। खूंटा ढूंढ गया तो सारा कुछ हो जाता है। अब फर्स्ट लाइन में CDEFG तथा H बैठे हैं, वही बोला गया है, परंतु आवश्यक नहीं कि वो उसी क्रम में बैठे हैं, उसी सीरियल में बैठे हैं। तथा उनमें सभी व्यक्तियों की मुख दक्षिण की तरफ है। और पंक्ति 2 मतलब लाइन 2 में 2 नंबर लाइन में RSTUV तथा W बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि वो इस क्रम में बैठे हैं। और उनमें से सभी व्यक्तियों की मुख उत्तर की तरफ है, वह नॉर्थ की तरफ है। तो एक का मुंह साउथ की तरफ है, दूसरे का मुंह नॉर्थ की तरफ है। तो मतलब दोनों पंक्ति के लोग जो हैं एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। ये क्लियर हो गया। अतः दी गई व्यवस्था के अनुसार एक पंक्ति में एक सदस्य दूसरे पंक्ति के किसी सदस्य के ठीक सामने बैठा है, जो हमने बोला। अब चलिए खूंटा पहले ढूंढते हैं। H के बाएं चौथे स्थान पर C बैठा है, खूंटा नहीं है। C के एक निकटतम पड़ोसी की ओर R का मुख है, खूंटा नहीं है। R के ठीक दाएं S बैठा है, राइट साइड में S बैठा है, ये भी खूंटा नहीं है। S तथा W के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ये खूंटा है। यही खूंटा है, क्योंकि कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं। 3 व्यक्ति को छोड़ के 2 व्यक्ति मतलब 5 व्यक्ति का हिसाब 6 व्यक्ति में मिल जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? खूंटा बोलते हैं। तो यही खूंटा है। S तथा W के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यही अपना खूंटा है। W के दाएं दायां मतलब राइट साइड में दूसरे स्थान पर U बैठा है। जिस व्यक्ति का मुख U की ओर है वो E के ठीक दाएं बैठा है। V और W का निकटतम पड़ोसी नहीं है। D के ठीक दाएं F बैठा है, तो राइट साइड में F बैठा है। D के राइट साइड में F बैठा है। चलिए पहले तो हमने इस सवाल को ऐसे पढ़ा, खाली हमें खूंटा को पता करने के लिए खूंटा पता चला। अब हम डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम के अनुसार फटाफट भर देंगे। देखिए बोलते हैं तो ज्यादा देर तो होगा ही, लेकिन आप जरूर पढ़ेंगे तो पहला पढ़ाई में क्या होता है दिमाग में, आप खूंटा ढूंढते हैं। जैसे ही खूंटा मिल जाता है आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। आइए अब ये जो खूंटे के साथ हम बात शुरू करते हैं। तो W और S के बीच में, S तथा W के बीच में 3 व्यक्ति है। जरा हम मनन करें, सोचें कि हमने देखिए पहला एक लाइन खींचा हुआ है, अभी तो आपको दिख रहा है इसमें, लेकिन जब मैं लाइन खींच रहा था तो उस लाइन के नीचे हमने 1 2 3 4 5 6 आदमी का बैठने का जगह दिखाया। और पंक्ति 1 को जो है, लाइन 1 को जो है हम नीचे की तरफ रखे, लाइन 2 को हमने ऊपर की तरफ रखा। तो ये हमने तो बनाया हुआ है। अब सबसे पहला जो है, हमें W और S को कहां बैठाना है। देखिए 3 और 2 कितना होता है? 5 होता है। 5 अगर होता है और 6 की लाइन है तो आपके पास 2 ही पोजीशन होगा। या तो आप W को 1 नंबर पे बैठा सकते हैं, या W को आप 2 नंबर पे बैठा सकते हैं।
तो अगर W को 1 नंबर पे बैठाएंगे तो S 5 नंबर पे बैठेगा, W को अगर 2 नंबर पे बैठाएंगे तो S 6 नंबर पे बैठेगा। अब बोलेंगे कि सर अब W को क्यों बैठाएंगे, S को क्यों नहीं बैठाएंगे? अब जरा देखिए क्या बोला है, भी W का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है, भी W का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर भी W का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो वो बोलने का कोशिश किया, जो मेरे को मीनिंग लगा है कि S का निकटतम पड़ोसी है। तो कहने का मतलब S के बाद एक जगह होना चाहिए। ये मेरे को लगा, इस खूंटे से मेरे को लगा, इसके लिए मैंने W को 1 नंबर पे बैठाया और S को हमने 5 नंबर पे बैठाया। ये जरूरी नहीं कि ये मेरा सही हो, लेकिन भाव ऐसे हैं, कभी कभी ये भाव पलटवार भी कर देते हैं। लेकिन हमें ये लगा, और दूसरी बात भी है, अगर मैं W को आगे की तरफ रखता हूं, ठीक है ना, तो बोलता है कि W के दाएं दूसरे स्थान पर U बैठा है। तो फिर हम W को अगर आगे की तरफ रखते हैं, S को पीछे की तरफ रखते हैं, चाहे वो मैं 1 नंबर पे रखूं या 2 नंबर पे रखूं, एक छोड़ के तो मेरे को कोई पोजीशन मिलता ही नहीं है। 5 नंबर पे W होगा तो भी आपका U को हम नहीं रख सकते वहां पे, क्या है कि 6 नंबर के बाद का छोड़ के कोई जगह होता नहीं है। तो नेचुरली हमें यह समझ में आ गया है कि W 1 नंबर पोजीशन पे बैठेगा। किस 2 कंडीशन के लिए, एक कंडीशन जो U वाली कंडीशन बोली गई है और दूसरी कंडीशन जो V की बोली गई है। तो इसके लिए हमने क्या किया, W को 1 नंबर पे बैठाया, S को 5 नंबर पे बैठाया। अब फिर क्या बोलता है, W के दाएं, तो हम दाएं मतलब आगे की तरफ जाएंगे हम, तो 2 नंबर को छोड़ेंगे, दूसरा पोजीशन आपका आ जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर पे हमने U को बैठा दिया। अब हम और बोलता है कि W का निकटतम पड़ोसी आपका ये हो ही नहीं सकता है, क्या कहते हैं, भी हो नहीं सकता है। तो हमारे पास W के बाजू में जो जगह है, जहां पे वो जगह पे भी बैठ नहीं सकता है, ठीक है ना। तो मैंने एक चांस लिया दोस्त, S के बाजू में भी बैठा दिया। अब जरा हम फिर से हम आते हैं, तो देखें अभी लाइन नंबर 1 मतलब नीचे के पंक्ति में हमने किसको बैठाया, W को बैठाया, U को बैठाया, S को बैठाया, V का चांस लिया हमने, V का चांस लिया हमने, और अभी मेरे को कुछ आ नहीं रहा है। तो हम अब लाइन 2 की तरफ चलते हैं। लाइन 2 देखिए इसके उल्टे में बैठे हैं, तो यहां क्या होगा, यहां वही होगा, कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। जब वो दायां बोलेगा तो मैं बाएं की तरफ देखूंगा, जब वो बायां बोलेगा तो मैं दाएं की तरफ देखूंगा, समझ गए ना। जब वो राइट बोलेगा मैं लेफ्ट के समझूंगा, जब वो लेफ्ट बोलेगा तो मैं राइट बोलूंगा, या जब वो आगे बोलेगा तो मैं राइट अगर बोलता है तो मैं पीछे की तरफ जाऊंगा, और अगर वो लेफ्ट बोलता है तो मैं आगे की तरफ जाऊंगा। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए एज के बाएं चौथे स्थान पर C बैठा है, बायां बोला है, ये दूसरी लाइन है, ऊपर की लाइन है, तो फिर मेरे को क्या दिखेगा, ये दायां। दायां का मतलब राइट, राइट का मतलब आगे, आगे का मतलब क्या है, C आगे बैठा है, H पीछे बैठा है, C आगे बैठा है, H पीछे बैठा है। तो फिर और बीच में कितने जन हैं, चौथे स्थान पे, मतलब बीच में 3 जन है। तो ये भी दूसरा खूंटा, ये कौन सा खूंटा है, ये लाइन नंबर 2 का खूंटा है। तो यहां 2 खूंटा, लाइन नंबर 1 का एक खूंटा लिया, लाइन नंबर 2 का खूंटा लिया। अब ये खूंटा मेरे को कहां बैठ सकता है, H पीछे है तो H 12 नंबर पे बैठ सकता है, H पीछे है तो H 11 नंबर पे भी बैठ सकता है। अब यहां ये खूंटा को बैठाऊं कहां, ये थोड़ा मगज में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, दिमाग में एक सेट कर लेते हैं। H या तो 12 में बैठेगा या H 11 में बैठेगा, ये छोड़ के कोई जगह हो ही नहीं सकता है। हाँ देखिए नीचे के लाइन में हमारा एक चीज छूट गया था दोस्त, वो क्या है कि R के ठीक दाएं S बैठा है। तो हमने तो S को तो बैठा दिया था, तो S के बाएं R है, मतलब S के पीछे R है, तो हमने 4 नंबर पे R को बैठा दिया। ये चूंकि देखो मेरे को पढ़ते हुए आपके सामने ही बना रहा हूं, तो ये मेरे को छूट गया था, क्योंकि मैं एक स्वाभाविक ढंग से बनाता हूं। मैं जब बनाता हूं तभी पढ़ता हूं, तभी बनाता हूं।
तो नेचुरली क्या है कि मेरी जो कोशिश की सारी झलक आपको मिलती है। ऐसा नहीं कि मैंने पहले बना लिया, टाइप बाद में करता हूं, लेकिन मैं जैसे बनाता हूं वैसे ही बात करते करते बनाता हूं, सो दैट कि एक बनाने का पूरा प्रक्रिया आपको समझ में आए। तो देखिए इसमें मेरा छूट गया था, तो आर और एस तो आ गया हमारे पास। क्यों मेरे को आर दिखा? क्योंकि मैंने जो लिखा था ना, सी का एक निकटतम पड़ोसी की ओर आर का मुख है, तभी मेरे को दिखा। करे आर का तो मैंने कहीं कोई जिक्र नहीं किया। अब क्या है कि आर का निकटतम पड़ोसी, आर का निकटतम पड़ोसी तो 9 नंबर है, आर मेरा 4 नंबर है, उसके जो है सी, आर का मुख सी के एक निकटतम पड़ोसी की ओर है, तो मतलब सी होगा। मतलब या तो वो देखिए 9 नंबर पे तो नहीं होगा, निकटतम पड़ोसी बोला है, तो या 8 नंबर पे होगा या 10 नंबर पे होगा। ये हम थोड़ा सा दिमाग में रखते हैं कि सी की पोजीशन 8 या 10 के में हो सकता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहां एक सवाल और भी बोला हुआ है यार, जब हम आगे की तरफ जाते हैं, W के दाएं दूसरे स्थान पर U बैठा, ये तो हमने U को बना दिया, पहले ही बैठा दिया हुआ है। और क्या बोला है? जिस व्यक्ति का मुंह U की ओर है वो E के ठीक दाएं बैठा है। जिस व्यक्ति की मुंह, जिस व्यक्ति का चेहरा U के तरफ है वो क्या है? वो E के ठीक दाएं बैठा है। मतलब U के ठीक दाएं बैठा है, तो U के दाएं 4 नंबर पोजीशन है, 4 नंबर के पोजीशन के ऊपर जो है वहीं पे E बैठा है। ठीक है ना? वो तो हमें बता दिया, क्योंकि U के दाएं 4 नंबर है, 4, ये तो मतलब WTURSB का जगह है, तो उसके उल्टे में बैठेगा, उल्टे में E का जगह हमें मिल चुका है। तो देखो E का जगह हमें मिल चुका है, तो अब हमें क्या है कि यहां पे जो एक और जो बोला हुआ था, D के लास्ट पंक्ति, D के ठीक दाएं F बैठा है। मतलब D और F जो है 2 आदमी को एक साथ बैठाना है, लेकिन जैसे ही हमने E यहां पे बैठाया, आपका बैठ गया, ठीक है ना, तो हमें यह लगा कि हमारे पास C को बैठाने का जगह जो है वो हमारा धीरे धीरे कम होता हुआ जा रहा है। कैसे जरा बताते हैं। देखिए अभी तक हमारे इसमें क्या है, हमने E को बैठाया हुआ है, E जो है 9 नंबर पे हमने बैठाया है। H और C को हम नहीं बैठा पा रहे हैं, जबकि मेरा वो खूंटा है। अब जैसे ही E को बैठा दिया और 2 जन को एक साथ बैठाना है मेरे को, तो मेरे पास 8 नंबर 7 नंबर है, 11 नंबर 10 नंबर है। 8 नंबर या 7 नंबर पे अगर मैं D और F को बैठाता हूं, तो H के 4 जगह के बाद जो C है वो स्थान ब्लॉक हो जाता है, और 2 जन का जगह देखता हूं तो आपका 11 नंबर पे H कभी बैठ ही नहीं सकता है। तो नेचुरली क्या हो गया, ये इससे साबित हो गया H का पोजीशन 12 नंबर पे है, और 3 जन छोड़ के C का पोजीशन, अपना जो दूसरा खूंटा था, वो हमारा सही जगह बैठ गया। H 12 नंबर पे बैठ गया और आपका C 8 नंबर पे बैठ गया। और फिर D और F तो बोला ही हुआ है, D के ठीक दाएं F है, तो हम क्या पढ़ते हैं, D के ठीक बाएं, दाएं ने लेफ्ट में, क्या कि उल्टा है, लाइन 2 क्या है, कबीरदास की उल्टी बानी है, तो D के ठीक बाएं हमने F को बैठा दिया। अब हमारे पास देखिए ऊपर के लाइन में, सेकंड लाइन में H बैठ गया है, F बैठ गया है, D बैठ गया है, E बैठ गया है, C बैठ गया, तो एक ही पोजीशन तो खाली रह गया बाबा, वो है G। अब देखिए ये हमारा सज गया। अब है कि अब जो भी क्वेश्चन इस पे आएंगे हम कर सकेंगे। तो ये थोड़ा सा, चूंकि 2 खूंटा था इसके अंदर में, थोड़ा सा मगजमारी करना होगा, लेकिन आपको अभी ये थोड़ा सा अगर कॉम्प्लेक्स भी लगा होगा तो मेरे इस बात पे विश्वास कीजिए, एकदम मन के अंदर के अभी उठिए 4 सवाल कीजिए, लेकिन सवाल करने के जब भी करेंगे पहले कंडीशन से नहीं घुसेंगे, पहले शर्त को देख के खाका नहीं खींचेंगे, पहले खूंटा खूंजेंगे। खूंटा ढूंढने का तो 3 तरीका हमने दिखाया आपको, और मान लीजिए यही मेजर तरीका है, और ये करते करते आपको खूंटा सारे चीजों में दिखने लगेगा, तो फिर आप बोलेंगे कि हाँ बाबा, पजल जो है, 5 क्वेश्चन का पजल जो है 2.5 मिनट में करके निकला जा सकता है।
ये जो डीडी साहब हैं ये सही बात करते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा हुआ होगा। फिर से दोस्तों को बोलता हूं, बहुत सारे दोस्त बोलते हैं, मेरे आते हैं, मेरे को फ़ोन करते हैं, चूंकि मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है कि सर आपके कौन कौन से वीडियो हैं। तो मैं बोलता हूं कि दोस्त देखो, आप अपने दुख को खुद भोग रहे हो। पहले जब आपने मेरा वीडियो देखा था उसी वक्त सब्सक्राइब कर दिया होता दोस्त, तो फिर आपको ढूंढना भी नहीं पड़ता, मेरे को फ़ोन करना भी नहीं पड़ता। एनीवे, आपने अभी कर लिया है तो मैं उनको देता हूं, लेकिन साथ साथ में बोलता हूं कि बाबा सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर दोगे तो फिर क्या होगा, आगे आपको फ़ोन नहीं करना पड़ेगा। इस तरह के खूंटे आपको मिलते रहेंगे, जिन खूंटे से आपका भला अवश्य होगा।